ये वाला क्वेश्चन है कि ए ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ यू ट्यूब whose arms are vertical. It contains mercury of specific gravity 13.6. Water is poured into one arm to occupy a height of 14.8 centimeter of it. Find the rise of the level of mercury in the other arm. तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ग्लास ट्यूब है जिसको पेंट कर दिए किस फॉर्म में, यू के फॉर्म में, ठीक है, और इसमें डाला हुआ है मरकरी। तो जब मरकरी डालिएगा तो इसका हाइट दोनों का सेम रहता है। तो ये और पहले क्या था, यूट्यूब था, इसमें आप मरकरी डालें तो वो ऐसा होगा, दोनों का लेवल अभी क्या है, सेम है। लेकिन जब पानी डालें तो क्या हुआ, ये पहले वाला लेवल यहाँ पे था, अब वो नीचे चले गया, यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से ये बात, तो एक तरफ से नीचे आया तो एक तरफ से ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही रहेगा ना, जितना मरकरी आप डालें उतना ही मरकरी रहेगा, कम तो होने जाएगा। तो एक तरफ से नीचे आया तो एक तरफ से ऊपर जाएगा वो। तो लेकिन ये वाला फिगर गलत है। इस फिगर में गलत क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए क्रॉस सेक्शन अलग दिया हुआ है, एक कम है, इसमें ज़्यादा है। तो ये हम समझाने के लिए बस ऐसे फिगर लिए हैं। फिगर इसका ये होगा, ठीक है, इसमें दोनों पूरा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जितना एरिया है क्रॉस सेक्शन का, सब जगह क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम है, सब जगह क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम, ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या, पहले ऐसा था, इसके बाद आप पानी डालें इसमें, तो एक पानी डालें तो क्या होगा, एक तरफ से नीचे आएगा तो ए से कहाँ चले गया, ए डैश पे चले गया, मरकरी का लेवल यहाँ ए पे था। और अब देखिए वाटर डाल लें तो वाटर इस पर प्रेशर लगाएगा तो वो नीचे हो जाएगा पॉइंट, तो ए डैश, और इधर से हो गया ऊपर, यानी कि बी से चले गया बी डैश। तो जितना नीचे आएगा उतना ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं एक्स नीचे आया तो कितना ऊपर जाएगा, एक्स ऊपर जाएगा। तो एक्स नीचे आया तो एक्स ऊपर जाएगा। अब इसमें देखिए बी डैश और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एक्स तो ये भी एक्स, तो एक्स एक्स 2x, तो बी डैश सी कितना हो गया 2x, और ए डैश कितना माने एक्स। अब देखिए एक टर्म में क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो क्वेश्चन में यूज किया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का कितना दिया हुआ था 13.6। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ, इसका क्या मतलब, ये हो गया 13.6। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सैंपल। तो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मान लेते डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, रो है। तो मरकरी का कितना हो जाएगा डेंसिटी, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 13.6 इंटू रो हो जाएगा क्या, डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो आपको इसका डेंसिटी पता चल गया, इसका डेंसिटी मान लिए हैं तो इसका डेंसिटी पता चल गया, इसका रो तो इसका 13.6 रो। अब देखिए कोई और एक थ्योरम है, क्या बोलता है थ्योरम कि अगर लिक्विड रेस्ट पे रहता है, तो अभी ये सब क्या है, रेस्ट पे, तो एक ही लिक्विड के अंदर एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितना भी पॉइंट्स रहेगा, तो ये एक ही लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, मरकरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मरकरी है। तो ए डैश और सी डैश, तो ए डैश वाला जो ये वाला जो लाइन है पॉइंट है, तो ये सब पॉइंट क्या है और ये सब पॉइंट सब क्या है, मरकरी के अंदर है, और एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ए डैश से क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सब सारा पॉइंट। तो ए डैश पॉइंट पे जो प्रेशर होगा और सी पे प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। तो थ्योरम बोलता है जब लिक्विड जो होता है रेस्ट होता है, रेस्ट पे होता है अंडर ग्रेविटी, देन प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखो एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितना भी पॉइंट है सब पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो अब उसी को अप्लाई कर देना है। अब देखिए इसके ऊपर क्या कुछ नहीं है, तो एयर है, तो देखिए इस पर कितना होगा प्रेशर, ए डैश पे, तो इस पर देखिए क्या क्या प्रेशर लग रहा है। एक तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर से एयर है तो एयर प्रेशर लगा रहा होगा, यानी कि प्रेशर बाय एयर, यानी कि PATM जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ए डैश पे प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर बाय एयर PATM प्लस, ये क्या है, इतना दूर क्या है, ये वाटर है, तो वाटर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा होगा। तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। तो वाटर का रो मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू जी इंटू हाइट होता है। तो इस मटेरियल का डेंसिटी कितना है, रो, वाटर का मान है रो, इंटू जी, और इसका हाइट कितना है 14.8 इंटू 14.8,
ठीक है। अब इस पॉइंट पे तो वही फिर से PATM इधर से भी है, तो PATM सी पे कितना प्रेशर लग रहा है, एक तो इधर एयर का यानी कि PATM प्लस इस वाले कॉलम का, कॉलम कौन सा, B-C, तो इसका इसमें जो मटेरियल है उसका डेंसिटी गुना G इंटू हाइट, वही होगा इसका सी पे प्रेशर। इस जो इसमें मरकरी है तो मरकरी का डेंसिटी कितना 13.60, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे G से, और इसका हाइट कितना 2x, ये देखिए ये x और इसका नीचे x, यहाँ से यहाँ x और a से a' कितना x, तो x और x कितना हो गया 2x, तो B' कितना हो गया 2x हो गया। अब देखिए PATM दोनों में कट गया, ठीक है। तो उसको हटा देते हैं। अब देखिए रोजी दोनों में, तो ये भी कट जाएगा। 14.8 बराबर कितना हो गया 13.6 इंटू 2x, ठीक है। तो अब देखिए 13.6 और इसको काटिए आप, तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 बराबर 2x आ गया, तो x बराबर कितना 1.5। अब इसी को बना देते हैं। सो अब देखिए लेट PQR be a U-shaped tube of uniform cross section area which contains mercury of specific gravity 13.6। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर मान लेते हैं रो, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ मरकरी निकल गया 13.6 रो। अब देखिए लेट वाटर बी poured into 1 hour PAQ of the U-tube by which the level of mercury goes down from A to A' in 1 hour and it goes up from B to B' in the other hour, ठीक है। तो वही हो रहा है, ये PAQ बाई क्या वाटर डाले हैं, तो A से A' पे गया है लेवल, और एक तरफ राइज जो है B से B' पे। सो मान लेते हैं लेट द राइज ऑफ लेवल ऑफ मरकरी इन द अदर आर्म इज x, यानी कि B' कितना हो गया x। अब थ्योरम क्या है कि व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी देन द प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स विद इन द फ्लूइड इज सेम। तो प्रेशर एट A' इज इक्वल टू प्रेशर एट C, यानी कि प्रेशर यहाँ पे देखिए A' और C एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और एक ही लिक्विड के अंदर है, तो A' और C पे क्या होगा प्रेशर सेम, तो वही कर देंगे हम लोग। तो प्रेशर एट A' इक्वल टू प्रेशर एट C, प्रेशर एट A' क्या होगा PATM प्लस रो G OA। तो A' पे प्रेशर कितना होगा, तो इधर क्या है एयर है, तो एयर के द्वारा जो प्रेशर लगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि PATM जिसको मान लेते हैं, और OA' जो वाटर कॉलम है, इस वाटर कॉलम के द्वारा जो इस पर प्रेशर लग रहा होगा, तो प्रेशर लिक्विड के अंदर प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो GH। रो मतलब होता है जहाँ रो क्या होता है, जिस फ्लूइड के अंदर निकाल रहे हैं उसका डेंसिटी, तो इसका डेंसिटी माने है रो इंटू G इंटू हाइट, यानी कि 14.8, और जब इसका निकालेंगे तो रो यानी कि इसका डेंसिटी कितना 13.6 रो इंटू G इंटू हाइट, यानी कि B' से, तो वही कर दीजिए आप। तो रो G OA' और यहाँ पे क्या होगा, इसका डेंसिटी कितना 13.6 रो इंटू G इंटू हाइट। फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू G इंटू हाइट। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 13.6 रो इंटू G इंटू हाइट B' से। देखिए PATM हट गया, कट जाएगा वो, तो क्या बचेगा सिर्फ इतना, और फिर ये भी कट जाएगा रो G, तो क्या बचेगा OA' बराबर 13.6 इंटू B' से। तो देखिए यहाँ से B' से कितना निकल गया 3, और B' से है कितना 2x, तो x कितना 1.5, और x है क्या राइज इन द लेवल ऑफ मरकरी, तो राइज इन द मरकरी लेवल इन द अदर आर्म कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर।